नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। हम सब भी ठीक है। मेरे घर में सभी की तबीयत ऑलमोस्ट ख़राब है। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है। वैभव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बड़ी वाली बेटी की तबीयत ख़राब है, वो स्कूल भी नहीं गई थी। और मेरे यहाँ आज भी ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं बस के चलने के। तो आज भी जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लास है। जब हम किचन में काम वाम करते हैं तो इस तरह के छींटे वीटे आना स्वाभाविक है, छींटे वीटे लग जाते हैं। इसलिए कुछ लोग एप्रिन पहन लेते हैं। एनीवेज मैं एप्रिन नहीं पहन सकती, ठीक है जी। तो ये लग गया होगा कुछ, पता नहीं क्या लगा है। मैं ऊपर से ब्रीफ केस भी उतार रही थी, मुझे लगता है वहाँ से कुछ लगा है। ऊपर में ब्रीफ केस रखा हुआ था, मैं दिखाऊंगी भी आपको। मैं ना कुछ साड़ियाँ निकाल रही थी क्योंकि मुझे एक ऑफिशियली पार्टी में जाना है। तो सबकी तबीयत खराब है, खाने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। हस्बैंड को सुबह चाय बना के दिया। उनके तो मुंह पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, दोनों आंखें बंद हो गई थी, पूरा मुंह फूल गया था। और रात में ठंडी से उनको बुखार चढ़ा। हम घबरा भी गए थे क्योंकि कहते हैं कि स्वेलिंग आना अच्छे सिम्टम नहीं होते। डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि बीपी के इश्यूज है, हाई बीपी है इनका। तो वो कंट्रोल करने के लिए दवाई वगैरह उन्हें दिया। एक दिन का रेस्ट था उनका। तो आंखें मतलब बिल्कुल ऐसे बंद हो गई थी, खुली नहीं रही थी, पूरा मुंह फूल गया था, सब नोज वोज बुरी तरह। और ये गला ऐसे पूरे गले पे स्वेलिंग आ गई थी यहाँ तक फुल। फिर उन्होंने एक दिन का स्टे किया, रेस्ट किया और दवाई वगैरह ली। तो अभी ऑफिस गए हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे वो कि हुआ क्या है एक्चुअली। और अभी ना मुझे भी थ्रोट में बहुत पेन हो रहा है। कहते कि घर में किसी एक को कुछ तकलीफ हो जाए तो सबको वो ट्रांसफर होना ही है। वैभव की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है और मंडे को उसका पेपर शुरू हो रहे हैं। और जब जब वैभव के एग्जाम होते हैं उसकी तबीयत खराब होनी ही है, ये तो नॉर्मल है। हमेशा ऐसा होता है कि उसके एग्जाम है और उसकी छुट्टियां होनी ही होती है। तो अभी मैं क्या बनाऊँ खाने में, मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर में काम बहुत सारे फैले हैं, दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। वैभव का 20 मिनट का ब्रेक होता है, उस 20 मिनट के ब्रेक में मैं अपना एक रेसिपी शूट करने के लिए आई हूँ, फटाफट वाली। तो घर में काम भी पूरा फैला हुआ है और भूख लग रही है और कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही। तो मैं सूप बनाऊंगी आज और आपके साथ ना बढ़िया वाले वो होता है ना वेजिटेबल मिक्स सूप, मंचाओ सूप, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, वो मैं बनाऊंगी बढ़िया वाला। अब इसमें ना फ्राइड करके नूडल्स भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैगी होती है ना, मैगी हो या हक्का नूडल्स हो, उनको डीप फ्राई करके आप इसमें डाल के ले सकते हो, जैसे बाजार में मिलता है। या फिर आप ब्रेड के थोड़े छोटे छोटे स्क्वायर कट करके उन्हें डीप फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ हॉट मंचाओ सूप बना रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। वेजिटेबल सूप है ये हॉट वाला, तो गरम गरम अच्छा लगेगा और थोड़ा तीखा तीखा सा भी बढ़िया लगेगा। तो वही सोच के मैं बना रही हूँ, जिसके लिए ना मैंने सब्जियां कट कर ली हैं। वो जब वैभव की क्लास चल रही थी तभी मैंने कट कर ली थी। और जो लोग कहते हैं ना मेरे बाल ग्रे नहीं हो रहे, ग्रे छोड़ो भैया, पूरे व्हाइट हो रहे हैं। देखो नाउ यू कैन सी। तो कलर लगाएंगे अभी बालों पे। मैं दिखाती हूँ आपको अपना ब्रीफ केस जो मैंने खोल के रखा था। और कुछ पार्सल रखे हैं यहाँ पे, वो जाएंगे। तबीयत बहुत डाउन हो रखी है। कुछ साड़ी मैंने निकाली है क्योंकि मुझे जाना है ना एक इवेंट में। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घर में सारे काम खुद से ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। ऊपर में देख सकते हैं आप, ये थोड़ा स्पेस एरिया है अपने ब्रीफकेस कार्टन रखने का। यहाँ पर ये ब्रीफकेस रखी हुई थी जो बहुत हैवी है। इसमें मेरी सारी साड़ियाँ भरी हुई हैं, पार्टी वेयर कपड़े भरे हुए थे। तो इसमें से मुझे कुछ ब्लाउज निकालने थे, साड़ी निकालनी थी। तो मैंने चेयर लगाकर इसको उतारा। थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हुआ, ऐसा लगा जैसे गिर जाऊंगी। और भारी इतना था ये कि बच्चों को अगर बोलती तो बच्चे तो हाथ में से छोड़ ही देते। तो मैंने इसे निकाला। इसमें से कुछ एक साड़ियाँ मैंने निकाली हैं। ये साड़ी मैंने अमेजोन होल से लिया था। जब मैं अमेजोन के लिए काम करती थी, एमएचएस के साथ काम करती थी, तब मैंने ये साड़ी ली थी। सारे ब्लाउजेज मैंने एमएचएस से ही लिए थे। ये जितनी भी साड़ियाँ आप इसमें देख रहे हैं। तो ये वाली पिंक वाली साड़ी जो मैं अभी हाथ लगा रही हूँ, मेरी शादी का साड़ी है। एंगेजमेंट डे पर मैंने इसे वियर किया था। और ये ब्लैक वाला साड़ी विच इज़ सो ब्यूटीफुल, ये मेरे भाई की शादी का साड़ी है। उस टाइम पर मैंने इसे 4000 का बाय किया था। और ये इतना सुंदर है, मैं जिस दिन आपको इसे खोल के दिखाऊंगी ना, तब आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल है ये। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं 2013 से, और अभी 2023 खत्म होने वाला है। दिसंबर में उसका शादी था, 11/12/13 डेट था शादी का। देखिए 11 तारीख 12 महीना और 13वां साल 2013 में हुआ था उसका। तो बहुत सारी शादी हुई थी इस डेट पर। फिर मैं आ गई कमरे से बाहर, साड़ी वगैरह निकाल कर इन पे प्रेस करूंगी। कुछ एक सब्जियां मैंने फाइन चॉप कर ली थी सुबह उठकर, क्योंकि मुझे सूप बनाना था। किसी का भी खाना खाने का या नाश्ता करने का मन नहीं है, गर्मा गर्म सूप पीने की इच्छा हो रही थी। जब तबीयत खराब हो तो ऐसे ही लगता है कि कुछ पिया जाए, और थोड़ा हेल्दी वर्जन में हो तो और भी मज़ेदार हो जाता है। बाय द वे, फाइन चॉप की हुई सब्जियां हैं और इन पे छोटे छोटे, कई बार आप महसूस करते होंगे कि जब हम फ्रूट्स वगैरह रखते हैं घर में या सब्जियां हम बाहर रखते हैं तो छोटे छोटे मच्छर आते हैं। उन मच्छर ना आए सब्जियों पे, फ्रूट्स पे। तो ये छोटा सा एक बास्केट सा है मेरे पास, छतरी जैसी शेप का। और ये मेरी सुमन जीजी ने भेजा था मेरे लिए। ये बहुत यूज़फुल है और इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ सब्जियाँ वगैरह काट कर, तो फिर मच्छर नहीं आते। और ये ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने रिसेंटली बाय किया था।
अभी तो बच्चों ने ही इसमें बर्तन डाले हैं, अनऑर्गेनाइज है, ये भी अच्छे तरीके से मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँगी। मैंने इसे वॉल माउंट कराने के लिए लिया था कि मैं इसे दीवार में लगवा लूँगी, बट दीवार में क्या होगा ना, प्लेट्स नहीं आ पाएंगे फिर, इसलिए दीवार में लगाने से फ़ायदा ही नहीं होगा। और यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं होती ना, ये जो हैंगिंग का मैंने लगवाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे रख सकती थी, तो आप फिर अपनी प्लेट्स वगैरह भी रख सकते थे। बाय द वे मैंने इसे एक टेबल पे ही रख लिया है। ये कुछ सॉस के बॉटल है जो मैंने फ्रिज से निकाले हैं, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और साथ में है सोया सॉस। अब मैं बनाने जा रही हूँ सूप। सभी का मन है सूप पीने का, हालांकि बच्चे दे आर बिजी विद देयर ऑनलाइन क्लासेस, और 20 मिनट का ब्रेक हुआ था वैभव का, तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट सूप बना के बच्चों को दे दूंगी, वो सूप भी पी लेंगे, 5-1 मिनट में सूप बन जाएगा। तो मैं कॉर्नफ्लावर ढूंढ रही थी, तो कॉर्नफ्लावर मैंने निकाला। और कॉर्नफ्लावर या कोई भी चीज़ ऐसी मैं रखती हूँ ना जिसमें कन्फ्यूजन हो, मैं टैग हमेशा रखती हूँ उसमें, जैसे कॉर्नफ्लावर का टैग मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसमें क्या है। तो चलिए बहुत ही शानदार सा सूप बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसा आप बाहर जाकर पीते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया, प्लस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐसे बैलेंस करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा मैंने कढ़ाई, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ग्राउंड वाला मूंगफली वाला तेल मैंने डाला है। आप सैसे ऑयल भी डाल सकते हैं, उसमें भी स्वाद अच्छा आता है, स्पेशली सूप का स्वाद बहुत अच्छा आता है सैसे ऑयल में। मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक इसमें डाला है। अब चूंकि सबको सर्दी खांसी हो रखी है तो गार्लिक भी बेनिफिशियल होता है और अदरक तो होता ही है, तो दोनों को फाइन चॉप करके डालिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें भूनना है। कच्चापन हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी कच्चापन अगर इसमें होगा तो आप इसे नहीं पी पाएंगे, स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा। तो मेक श्योर कि इसका स्मेल चला जाए। उसके बाद सारी सब्जियां जो मैंने कट करके रखा था, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्ची, थोड़े से बीन्स है और थोड़ा पत्ता गोभी, प्याज मैंने नहीं डाला है, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड प्याज। तो सारी चीज़ों को डालकर मध्यम आंच पर अबाउट 1 मिनट के लिए भूनेंगे। साथ में हरे प्याज का आगे वाला हिस्सा मैंने डाला है, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर अबाउट आधा टीस्पून, नमक थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून के करीब ग्रीन चिली सॉस। जब आप बीमार होते हो ना तो फ्लेवर्स नहीं आते और कुछ तीखा सा खाने का मन करता है, कुछ ऐसा कि बस जो स्वाद है वो अच्छा हो जाए, उसके लिए सूप आप ट्राई कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है डार्क सोया सॉस और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है टमाटो केचप रेगुलर वाला, और सारी चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से इन सब्जियों को पका लेंगे अबाउट 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम मध्यम आंच करेंगे और इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास। तो मैंने टोटल 2 गिलास यानी कि 600 ml के करीब पानी डाला है, क्योंकि मुझे घर में, तो मध्यम आंच पर आपको इसे बॉईल करना है, सिर्फ 1 उबाल लगाना है। देखिए सूप बनाना बहुत आसान होता है। जब भी आप बाजार का सूप लाकर पीते हैं, एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, दूसरा वो महंगा भी काफ़ी आता है। यही चीज़ आप अपने घर में आसानी से कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं, वो भी अपनी पसंद के हिसाब से। जो भी सब्जी चाहे आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं, और फ्रेश बनी हुई चीज़ों का स्वाद अच्छा होता है, काफ़ी हेल्दी होती है। तो मैंने सूप को बीच बीच में मिक्स किया। मैंने ले लिया है तकरीबन 100 टू 200 ml के करीब पानी, 200 ml पानी लिया होगा मैंने। और ये देखिए यहाँ पर इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, मध्यम आंच पर इसको स्टर करेंगे। कलर कितना सुंदर आया है, बिल्कुल बाजार का जो वेज मंचूरियन बोल रही हूँ मैं, हॉट वेज सूप होता है ना, या फिर जो आपका मंचाऊ सूप होता है, दोनों का फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा। अब मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लावर और 1 कटोरी भर के पानी लिया है। इसमें कॉर्नफ्लावर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर स्टार्च होता है बेसिकली, ये किसी भी चीज़ को थिक करने में काम आता है, जैसे रबड़ी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, कस्टर्ड पाउडर जैसा होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कई सारी चीज़ों को थिक बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बाजार से भी कुछ चीज़ लाओगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो बस मैंने यहाँ पर ये जो कॉर्नफ्लावर था पानी में डालकर घोला, अच्छे से घोला ताकि गुठली वगैरह ना हो, और घोलने के बाद अब तुरंत इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इस सूप में ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे मध्यम आंच पर उबालिए तकरीबन तब तक जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, और जब उबाल आ जाए तब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए बच्चों को। ये देखिए कितना बढ़िया है। अगर आपको इसमें तीखा कम लगता है तो काली मिर्ची का पाउडर और ऐड कर लीजिएगा, बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो मैंने इसमें काली मिर्च कम ही डाला था। मैंने अपने लिए काली मिर्च एडिशनल ऊपर से डाल लिया था। घर में सूप वगैरह बनाने के यही फ़ायदे होते हैं कि आप उसमें तीखा, मीठा, खट्टा अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। बाजार वाला जो हॉट मंचाऊ सूप होता है या फिर वेजिटेबल सूप होता है वो बहुत तीखा होता है, आपकी नाक बहने लग जाएगी उसे खाने के लिए। हम अक्सर ऐसी चीज़ें तब खाते हैं क्योंकि हमें सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, टेस्ट बदलने के लिए खाते हैं। और जब आपकी नाक बह रही हो और बाजार का सूप आप पियेंगे तो नाक तो और बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि तीखापन उसमें ज़्यादा होता है। तो घर में ऐसा, ताकि अच्छे से मैं सब्जी भी खा सकूँ और मुझे आराम मिले।
तो ये हमारा गर्मा गर्म बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनकर तैयार है। आप इसमें ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं अगर आपको स्वाद और बढ़िया चाहिए। तो अगर आपको कच्चा फ्लेवर पसंद है तो थोड़े से डालिएगा, मैंने भी थोड़े से डाले हैं। तो एकदम मज़ेदार हॉट मंचाओ सूप या वेजिटेबल सूप हमारा बनके तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनता है। जब भी गले में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ खाया ना जा रहा हो, ठंडी लग रही हो, कुछ गर्मा गर्म खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, तो ये रेसिपी ट्राई करना। ये हॉट मंचाओ सूप या फिर हॉट वेजिटेबल सूप आपको बहुत पसंद आएगा। फ्लेवर्स बहुत शानदार है इसके। बाजार से क्यों खरीदना है, कुछ ही मिनटों में घर में थोड़ी सी मेहनत के साथ आप बनाना, बहुत परफेक्ट बनता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। मज़ेदार सा, गले को भी आराम मिलेगा और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। वीडियो अब मैंने तो जो सूप है उसको पिया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी बना। बच्चों ने बोला मम्मा नूडल्स भी बना दो इसके लिए। तो ये प्योर ब्रांड का ग्राउंड नट ऑयल है, सेसेमे ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल में आप इसे फ्राई करना मध्यम आंच पर। आपके क्रिस्पी से नूडल्स बनके तैयार होंगे। फिर जो भी सूप आप बनाते हैं उसके ऊपर इन्हें पोर करना, तो क्रिस्पी क्रिस्पी से नूडल्स सूप के ऊपर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। सूप बहुत शानदार बना है, आप अपने घर में से बनाना, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, अपने घर में आप फ्लेवर अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों का बीच में छोटा सा ब्रेक हुआ था, मैंने उसमें सूप भी बना लिया, बच्चों को सर्व भी कर दिया। सूप बनाना बहुत आसान होता है। और ये वाले नूडल्स जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैंने इन्हें फ्राई किया था। आप इन्हें डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इन्हें पार बॉईल करके, यानी कि हल्का सा उबाल के, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला दीजिएगा नूडल्स के ऊपर, अच्छे से कवरिंग कर दीजिएगा कॉर्नफ्लावर की। फिर हाई फ्लेम पर इन्हें डीप फ्राई करिएगा, तो बहुत बढ़िया नूडल्स आपके फ्राई हो जाएंगे। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करके ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लीजिएगा। और जब भी सूप बनाना हो उसके ऊपर तोड़ के डालिए। अचानक से मेहमान आए या आपको घर में बच्चों के लिए बनाना हो, तब ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, आपको काम आएगी। आजकल सर्दियों के मौसम में हर कोई गर्मा गर्म सूप पीना पसंद करता है, तो ये रेसिपी आप ट्राई करना, आपको ये बहुत भाने वाली है, मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अब मुझे फॉलो करना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीन्स अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर।